हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा कि इट इज़ अबाउट योर करियर, कि व्हाट आर यू गोइंग टू अचीव, क्या ऐसे चेंजेस आ रहे हैं आपके करियर में, एंड क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। सबसे पहले आई वॉन्ट टू से आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि ये रीडिंग इतनी लेट आई है। ठीक है, मैं इस रीडिंग को जल्दी लाना चाहती थी, बट कुछ ना कुछ और टॉपिक मेरे दिमाग में आ जाते थे और ये अचानक से स्किप हो जाता था। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट फाइनली I decided that I should make a video on career and here I am with my career reading. So इस इंट्रो के वीडियो के बाद आपको दो पिक्चर्स दिखेंगे, लैडर्स होंगी बेसिकली, वो स्टेयरवे जैसे होता है वैसे। एंड आपको उन दोनों में से कोई एक पिक्चर चूज़ करना है एंड उससे वी विल सी कि आपके करियर में क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय पायल वन, जिन्होंने भी पहली तस्वीर चुनी है, ये आप लोगों की रीडिंग है। एंड लेट्स सी आपके करियर में ऐसा क्या लिखा है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, आप लोग क्या करना चाहिए आप लोगों को आगे, और आपने क्या गलतियाँ की है। तो लेट्स जस्ट सी कि व्हाट इज़ रिटन फॉर यू इन योर करियर, व्हाट इज़ चेंजिंग एंड व्हाट ब्लेसिंग्स आर यू अट्रैक्टिंग। ओके, कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ऑलराइट, and bottom of the deck we have the Empress. Okay, सबसे पहले ना विद 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आप लोग अपनी वर्क प्लेस में जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, क्रिएटिविटी से हो जाए या फिर आपके स्किल्स अच्छे हो जाए या सब ऐसा, जो भी चीज़ है आपके अंदर ऐसा जो अलग है बाकियों से, दैट इज़ अगेन बीइंग हेल्पफुल फॉर यू, कि आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में वो चीज़ हेल्प कर रही है। एट द सेम टाइम आप लोगों को यहाँ पर ना विद 6 ऑफ कप्स आई कैन से दैट योर इमेजिनेशन और योर इंट्यूशन, या आप जैसे कोऑपरेट करते हो चीज़ों के लिए, अपने करियर को लेकर, वो सब बहुत ज़्यादा आपको उन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है बेसिकली। आपको हर जो भी काम आप कर रहे हो, अच्छा ओवरऑल एक चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि आप जो भी कर रहे हो काम, बी इट योर स्टडीज़, आप अगर कहीं जॉब कर रहे हो तो वो, या फिर आपका बिजनेस हो जाए, या आप जो भी XYZ जो भी काम कर रहे हो जिससे आपकी कमाई हो रही है, आपको उस काम में ईमानदारी रखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वन स्टेप यू टेक रॉन्ग एंड आपका पूरा का पूरा जो करियर है वो, मतलब देयर विल बी अ बिग डाउनफॉल फॉर इट, अगर आप एक भी चीज़ में गलत गए तो। सो आपको कुछ भी हो जाए, आपको कोई कितना भी ईजी रास्ते दे दे आगे बढ़ने के या कुछ करने के, बट यू शुड नॉट टेक द रॉन्ग वेज और यू शुड नॉट सपोर्ट द रॉन्ग डूअर्स बेसिकली। जो गलत करते हैं उनका साथ देना भी नहीं है और इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट भी नहीं करना है। और अगर आपके आसपास कोई गलत कर रहा है तो टेक अ स्टैंड फॉर इट। ओके,
ये बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम विद किंग ऑफ कप्स यहाँ पर मैं एक चीज़ कह सकती हूँ कि जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं यहाँ पे, क्योंकि somebody who is elder to you in your workplace, you know, somebody who is already in an authoritative position right now, जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे अच्छा उस फील्ड में कर रहे हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों को उनसे एक अच्छी न्यूज़ मिलने के चांसेस है, जैसे प्रमोशन हो जाए या आपकी इंक्रीमेंट हो जाए, या बेसिकली व्हाट डू वी से अप्रिसिएशन आपको मिल सकता है, ये सारी चीज़ आपको मिलने के पूरे चांसेस है। एंड समवेयर ऐसी बात है यहाँ पे कि वॉट एवर यू आर डूइंग, डू इट ऑनेस्टली, बट एट द सेम टाइम अपने जो स्किल्स है उनको थोड़ा इंप्रूव करो। आप जो भी काम करते हो, एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर है ना, बहुत सारे लोग अपने करियर को लेकर ऐसे परेशान हैं कि वही सेम साइकिल चल रहा है, सेम रूटीन चल रही है, कुछ एक्स्ट्रा अलग नहीं हो रहा है। तो आई थिंक यू गाइज शुड डू कुछ चीज़ें आप ऐसी करो जिससे ना, मैं आपको बताती हूँ, यू कैन सिंपली कीप हिमालयन सॉल्ट जो होता है ना, वो आप अपने डेस्क पे रख सकते हो। यू कैन कीप पीकॉक फेदर एट ऑन योर डेस्क, जहाँ पर आप काम करते हो वो जगह, उस जगह पर आप रख सकते हो। ऐसी सारी चीज़ें आप जब रखोगे तो आपको उसमें ना बहुत ज़्यादा आपको बढ़ोतरी मिलती है। ऑल्सो इस वीडियो के एंड में ना आई विल स्टिक दैट पिक्चर ऑफ कुबेर मंत्र, ठीक है, कुबेर मंत्र। उस मंत्र का है ना, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड यू कैन सिंपली प्रिंट इट एंड स्टिक इट ऑन योर ऑफिस का वॉल, या फिर आपके घर में भी कोई वॉल जहाँ पर आप मतलब जहाँ पे बैठ के आप काम करते हो उसके सामने जो वॉल है आप वहाँ पे उसे स्टिक कर सकते हो। वो जो कुबेर मंत्र है वो बहुत ज़्यादा मनी एंड अच्छा फाइनेंस अट्रैक्ट करता है बेसिकली। बट हाँ, एट द सेम टाइम आप लोग जो भी काम करते हो उसमें आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है। आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो, आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहते हो कि कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, मेरे लिए बदलाव कब आएंगे, ये वो सब। स्पेसिफिकली यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं जो कोई ना कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। मुझे एक चीज़ यहाँ पर समझ नहीं आ रही, अगर आप लोग सही से पढ़ रहे हो, सब कुछ आपका सही जा रहा है, तो फिर आपको एग्जैक्ट टेंशन कहाँ आ रही है? आप लोग सही से पढ़ोगे, एग्जाम में क्वेश्चंस वही आएंगे जैसे आपको जैसे जो आने चाहिए, एंड उसके आंसर्स आपको ऑलरेडी पता है, तो यू शुड जस्ट राइट इट एंड कम आउट ऑफ द एग्ज़ाम, और कुछ अलग नहीं होने वाला है वहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे एक चीज़ आपको बतानी है कि ये जो अभी का टाइम है, आने वाला जो टाइम है, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, दिस इज़ गोइंग टू बी अ टाइमलेस रीडिंग, तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो उसके टाइम पे 1-2 महीने आगे के जो आने वाले हैं ना, वहाँ पे आप लोग कोई ना कोई नई चीज़ सीख सकते हो अपने ऑफिस में, या अपने जहाँ पर भी आप जो भी कर रहे हो अपने करियर में। बेसिकली आप पढ़ रहे हो तो आप वहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट में कुछ ना कुछ नया सीख सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप अपने जॉब के वर्क प्लेस में कुछ नया सीख सकते हो। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आप अपने ही ऑफिस में या कहीं पे भी जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो वहाँ पर आप कुछ नया सीख सकते हो। एंड वो नया सीखने का जो अभी टाइम है ना, वो चल रहा है। सो यहाँ पर एक पॉजिटिव मैसेज जो मिल रहा है ना, वो ऐसा है कि यू विल बी सक्सेसफुल नो मैटर व्हाट। आप कितना मेहनत कर रहे हो ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है डेफिनेटली आपका सक्सेस, बट आपको कहीं ना कहीं आपके कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको ना बहुत फॉर्मली मैंने ये चीज़ बोली कि आप जो भी कर रहे हो ना वो ईमानदारी से करना, क्योंकि क्या है, पहले आपने अच्छे कर्म कर लिए हैं एंड उसके फल अभी मिलने वाले हैं। एंड मोमेंट पे जब आपको जो एग्जैक्टली जो चीज़ चाहिए वो मिलने से पहले आपको कोई ना कोई ऐसे ब्राइब कर सकता है, या कोई आपको गलत रास्ते जाने के लिए सजेशंस दे सकता है। तो आप क्या हो जाएगा कि हाँ, इतने टाइम से रुका हूँ, इतने टाइम से मैं अपने काम के लिए रुका हूँ, ये हो नहीं रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो अब अगर किसी ने मुझे ये रास्ता दिया है तो मैं अपना लेता हूँ। तो आपको वो नहीं करना है, नो मैटर वॉट। यू शुड नॉट चीट इन योर एग्जाम्स, या फिर आप कोई काम करें तो उसमें आपको किसी के थ्रू किसी को ब्राइब नहीं करना है, कुछ ऐसा कुछ गलत नहीं करना है जिसके कारण आपको लॉन्ग टर्म लॉस ना हो जाए। अब यहाँ पर दूसरा बात ऐसा है कि वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं ये लास्ट स्टेज है। आपको जो चीज़ मिलने वाली है ना अभी, उसका मतलब ये जितना सफरिंग्स वाला टाइम था ना, उसका ये लास्ट स्टेज चल रहा है। तो अभी क्या है, लास्ट स्टेज में क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट हो जाता है वो टाइम, क्योंकि हर कोई मेंटेन नहीं कर सकता। मैंने आपको बहुत ज़्यादा समझाया है इन चीज़ों को कि हर कोई मेंटेन नहीं कर सकता चीज़ों को उतनी टाइम के लिए। या जब कोई मैनिफेस्ट करता है तो वो कहीं ना कहीं, बहुत सारे लोगों की मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं होती क्योंकि वो लोग हार मान लेते हैं, एंड वही दिक्कत है यहाँ पे
कि जब आप हार मान लेते हो ना तो आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके रिजल्ट्स वहीं पे एंड कर जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये लास्ट स्टेज है, थोड़ा टर्बुलेंट होगा, थोड़ा आपको तकलीफ दिया जाएगा, आपको ऐसा लगेगा मेरे हाथ से चीज़ें छूट रही है, मेरे पास नहीं आएगा शायद जो मुझे चाहिए, बट नहीं, वैसे नहीं होगा एंड यू विल गेट दैट थिंग। जस्ट बी पेशेंट एंड जस्ट डोंट गिव अप ऑन वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, बी इट प्रमोशन, बी इट गुड मार्क्स, बी इट एडमिशन इन गुड यूनिवर्सिटी और वॉट एवर इट इज़, वॉट एवर यू हैव बिन मैनिफेस्टिंग, प्लीज़ कीप ऑन डूइंग दैट, क्योंकि चीज़ें आपके लिए चेंज हो रही है। यू नो अभी ये जो टाइम है ना जहाँ पर आपने करियर के लिए कुछ मैनिफेस्ट किया है वो बहुत अच्छा है एंड यू विल गेट इट, बिकॉज आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपने इतने टाइम से ईमानदारी से काम किया है। बट क्योंकि ये लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज में बहुत सारे लोग गलत काम कर जाते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है कि पुराना भी जो अच्छे कर्म भी किए ना वो भी सब कुछ वॉश हो जाता है। तो आई डोंट वांट दैट टू हैपन विथ यू गाइज एंड कहीं ना कहीं आपका वैसे ही यहाँ पर सब कुछ अच्छा ही है। ऑल्सो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन हो रहा है आने वाले टाइम में। कुछ ना कुछ चीज़ों से आपको फाइनेंस आपका बढ़ेगा। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी दिख रहा है कि आप लोगों का जो सोर्स है इनकम का वो भी बढ़ सकता है। अगर आप किसी एक सोर्स से पैसे कमाते हो तो अभी ऐसे चांसेस है कि आप 2-3 और सोर्स से पैसे कमाओ। ठीक है, नाउ लेट्स सी यहाँ पर क्या मैसेजेस है आपके लिए। You are very close to achieving your goal. Look at this. So, give up नहीं करना है, no matter what. Okay? वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आपको किसी भी चीज़ का डर है कि कैसे होगा, सही होगा या नहीं होगा, तो उन सारी चीज़ों पे काम करो। आप अपने जो डर है ना आपका उस पर काम करो। यहाँ पर बहुत सारे लोग एक्शन नहीं ले रहे किसी ना किसी चीज़ को लेकर, आप लोग डर रहे हो। बट आपको एक चीज़ समझा दूँ कि आप जो भी करने चाह रहे हो या जो भी मांग रहे हो वो आपके हक का है। आपका हक है उस चीज़ के ऊपर, तो आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप वो अपने दैट इज़ योर राइट। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग प्रमोशन, सो यू सिंपली हैव टू गो एंड टॉक टू योर द सीनियर्स इन योर ऑफिस कि मैंने इतना काम किया है तो मुझे ये चीज़ चाहिए। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल गुड मार्क्स, तो आपको अपनी मेहनत को दिखाना है टीचर्स के सामने कि हमने यहाँ पर ये काम किया है तो हमें हमारे हक के मार्क्स मिलने चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा अपने डर के ऊपर काम करो और नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग से थोड़े हटा दो भाई, कि हमारे साथ अच्छा होगा, नहीं होगा, कब होगा, कब होगा। द डे यू स्टॉप आस्किंग यूनिवर्स कि कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, उस दिन आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा। ठीक है, अ विन विन आउटकम। सी व्हाट एल्स डू यू वांट। आप लोगों के लिए सब कुछ हो रहा है एंड बिल्कुल वैसे हो रहा है जैसे आपको चाहिए। तो आप लोग को यहाँ अपने दिल से डर निकालना है एंड बस फेथ रखो कि यार जो आपने मांगा है ना वो आपको मिलकर ही रहेगा। ठीक है, ऑल्सो मैं वर्कशॉप का कल या परसों अनाउंस कर दूँगी एंड आप लोग मुझे बताना आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड है वर्कशॉप के लिए, जहाँ पर हम आपको मैनिफेस्ट कैसे करना है। तो वी विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट फ्रॉम मेडिटेशन। मैं अभी बस बता देती हूँ ऐसे कि वो वर्कशॉप कैसे होने वाला है। 5 सेशंस होंगे। ठीक है, एंड उसमें भी हम जूम मीटिंग्स अरेंज करेंगे एंड उसमें वो वर्कशॉप किया जाएगा। इन डिटेल मैं आपको कल या परसों समझा दूंगी। ठीक है, तो वो वर्कशॉप ऐसा होगा कि जूम के मीटिंग्स में होगा एंड ऑल्सो जब वो 5 सेशन खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद आपको वो रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, फॉर ऑल द 5 सेशंस, या फिर उन सारे 5 के 5 सेशंस को मैं एक साथ कंबाइन भी कर सकती हूँ। एंड वैसे आपको वीडियो हमेशा आपके पास रहेगी बिकॉज इट विल बी अ पेड वर्कशॉप। अगर आप लोगों ने पैसे दिए तो आपके पास वो रिकॉर्डेड वीडियो होनी चाहिए एंड वैसे मैं रखूँगी। तो आप मुझे बता देना कि कौन कौन इंटरेस्टेड है एंड आप डिटेल्स के लिए मुझे मैसेज कर सकते हो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो कहीं ना कहीं आपको अगर किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो आपको हेजिटेट नहीं करना है। मैंने आपको कहा कि यहाँ पर सिर्फ हेल्प की बात नहीं हो रही, आप जो भी मांग रहे हो ना तो वो आपके हक का ही है, तो यू शुड नॉट हेजिटेट अबाउट आस्किंग फॉर दैट। ओके, इट्स अप टू यू। ओके, सो कहीं ना कहीं आप लोग कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हो एंड आप कोई ना कोई सवाल पूछ रहे हो। यहाँ पर यूनिवर्स एंड एंजल्स का आंसर ऐसा है कि इट इज़ अप टू यू। आप जो भी चाहते हो वो आप कर सकते हो यहाँ पे। बट हाँ, देखो, जब तक आपका माइंडसेट पॉजिटिव है ना, जब तक आप चीज़ों को पॉजिटिवली सोच रहे हो ना, तब तक कुछ गलत नहीं होता है। ये भी चीज़ आप समझो। वंस यू गेट इन टू दैट नेगेटिव माइंडसेट तो चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। रिकवरी। ओके, सो यहाँ पर
बहुत सारे लोग हैं ना बहुत सारी चीज़ों से रिकवर हो रहे हैं। ऑल्सो मैंने एंजल नंबर देखे अभी 1111, 1221 देखा है, 1010 भी देखा है एंड 999। सो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आप लोगों के ज़िंदगी में अभी चल रही है विच यू नीड टू थिंक अबाउट इट। लाइक जैसे आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है एंड आप लोगों का ऐसे हो रहा है कि आप लोगों का ध्यान भटक रहा है अपने करियर से। एक तो आप करियर के लिए स्ट्रेस्ड हो भी, बट एट द सेम टाइम आप लोग सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हो, आप लोग प्रॉब्लम्स में फंस रहे हो एंड आप उस चीज़ को अपना कंफर्ट जोन बना रहे हो। तो वो मत करो। यू हैव टू सर्च फॉर द सोल्यूशंस कि मुझे कैसे किन चीज़ों का सोल्यूशन मिल सकता है एंड मैं कैसे चीज़ों को और अच्छे से करूँ, मैं और कैसे मेहनत करूँ। आप इस चीज़ पे सोचो। इवन इफ आई कैन अंडरस्टैंड आप लोग अभी थक चुके हो एंड यू आर टायर्ड ऑफ पुटिंग एफर्ट्स एंड देन नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, बट नाउ आई वांट यू गाइज टू स्टार्ट फ्रेश। टेक दैट एज अ लेसन कि नहीं हुआ अभी तक, जो भी किया नहीं हुआ, अब नए सिरे से काम शुरू करते हैं, फ्रेश पॉइंट से काम शुरू करते हैं। दोबारा एक बार सोचते हैं कि हमने ये ऐसा क्या गलत किया पिछले टाइम पे। एक दिन बैठो, बुक पेन हाथ में ले लो एंड यू शुड जस्ट राइट डाउन कि व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ। आप लोग एक्चुअली क्या करो, आप अपना दिन कहाँ, आपका पूरा दिन आप कैसे स्पेंड करते हो ना, ये एक दिन नोट करके लिखो कि आपने कितना टाइम कहाँ वेस्ट किया, कितना टाइम कहाँ इस्तेमाल किया। एंड जहाँ पर आपको लगता है कि यार यहाँ पर तो टाइम वेस्ट ही हुआ है, ये हो गया है, वो हो गया है, वहाँ पे जस्ट सिंपली डिसाइड कि मुझे अभी अच्छी से अच्छी चीज़ें करनी है इस टाइम में। एंड मैंने आपको जो बताया है वो सब तो आप कर ही सकते हो। ऑल्सो इस वीडियो के एंड में मैं कुबेर मंत्र का फोटो जो है ना वो लगा दूंगी एंड यू कैन सिंपली टेक अ प्रिंट आउट, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसका प्रिंट करा लो, या फिर आप गूगल पे सेम पिक्चर सर्च करो, क्लियर, ज़्यादा क्लियर जैसा आपको लगे, एंड उसका प्रिंट करा के आपको स्टिक कर देना है आपके ऑफिस के सामने की वॉल पे, एंड या फिर आप जहाँ पर बैठते हो उस डेस्क के ऊपर भी आप उसे रख सकते हो। ठीक है। सो पाइल 1, यहाँ पर एक और मैसेज जो मुझे मिल रहा है ना वो ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं ना अपने पढ़ाई के रिलेटेड अब्रॉड जाना चाहते हैं। ठीक है। तो अपने पढ़ाई के लिए आप अगर किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हो एंड वो अभी तक नहीं हो रहा था तो वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है। सो आपके करियर में कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें ही हो रही है एंड जो भी आपका अभी जो भी सिचुएशन में आप गुजर रहे हो या जो भी सिचुएशन आपके आसपास चल रही है, यू सिंपली हैव टू इग्नोर इट एंड लुक फॉर द सोल्यूशंस एंड स्टार्ट योर जर्नी वंस अगेन। आपकी कार्मिक साइकिल भी एंड होने को है। सो जस्ट बी हैप्पी क्योंकि आप अच्छी से अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो पाइल 1। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको वर्कशॉप के बारे में कुछ जानना है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, एंड सिमिलर फॉर द रीडिंग्स ऑल्सो। ओके, so thank you so much. See you in the next video. Until then, take care. Okay. सो हाई पाइल 2, जिन्होंने भी दूसरी वाली तस्वीर चुनी है, ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आप लोगों के करियर में अभी क्या चल रहा है एंड आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ऑल्सो ये कार्ड्स मैं आपको शफल करते करते कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि मैंने जैसे पिछले वीडियोस में अनाउंस किया था कि आई एम स्टार्टिंग विद द वर्कशॉप, तो वो वर्कशॉप का ऐसा है कि अभी मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, अभी मैं आपको जस्ट नॉर्मल इसके कुछ बताना चाहती हूँ। वो ऐसा है कि वी आर डूइंग 5 सेशंस, ठीक है, वर्कशॉप के, एंड उसमें हर एक सेशन में डिटेल चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अबाउट मेडिटेशन, अबाउट आपकी वाइब्रेशन को कैसे रेज करना है एंड वो सब कुछ। एंड उसके साथ साथ वो जो सेशंस होंगे वो जूम मीटिंग्स पे होंगे बेसिकली, एंड वो रिकॉर्डेड भी रहेंगे। तो आप जब वो क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी पेड सेशन, राइट, पेड वर्कशॉप होगा वो, एंड उसके बाद जब आपका वो सेशन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद वो वीडियोज़ आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, वो वीडियोज़, वो रिकॉर्डेड वीडियोज़ हम आपके पास रखेंगे। एंड ऐसा है यहाँ पे कि या फिर वो मैं 5 अलग अलग वीडियोस आपको भेज सकती हूँ, या फिर मैं उन सबको एक साथ कंबाइन करके एक्स्ट्रा एक वीडियो बना के रेडी रख सकती हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट आप लोगों को जब भी किसी भी चीज़ का डाउट हो तो आप लोग उस वीडियो को ऑन करके देख सकते हो कि मैंने उसमें क्या बताया है, एंड आप उन चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है। सो डिटेल में मैं आपको 2-3 दिन में बता दूंगी कि हाउ एग्जैक्टली इट इज़ गोइंग टू बी, एंड लेट्स सी। आप लोग कोई भी जो भी इंटरेस्टेड होगा आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल भेज सकते हो, एंड आई विल शेयर द डिटेल्स विद यू। ओके,
बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द सन, लकी। ऑल राइट, तो पाइल 2, यहाँ पर अगर हम बात करें आपके करियर की, अभी अभी यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि आपका करियर बहुत टाइम से बहुत ऐसे धीरे धीरे चल रहा है, या फिर आपके करियर में कोई ग्रोथ हुई ही नहीं है, यू नो। एंड आई एम 200% श्योर अबाउट दिस कि आपके करियर में कोई ग्रोथ हो नहीं रही है, या फिर पूरा मतलब चल रहा है, बस लूप में चल रहा है, एंड यू आर डेफिनेटली नॉट हैप्पी विथ योर करियर। बट एट द सेम टाइम ऐसा क्यों हो रहा है आपको पता है? क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो, आप लोग अपने करियर को लेकर है ना सही से नहीं चल रहे हो, ठीक है। आई मीन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, अगेन टाइमलेस है ये रीडिंग, और ये जनरल भी है, कितनों से कितना रेजोनेट होगा ये आप लोग देखो, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सनल लाइफ और लव लाइफ को लेकर इतने ज़्यादा फोकस थे कि उन्होंने अपने करियर पे ध्यान नहीं दिया है, एंड उसका कहीं ना कहीं आपको लॉस हो रहा है अभी इन चीज़ों का। बट अगेन सी, ये लॉस ऐसा है कि वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, आपको अगेन एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, एंड आई जस्ट होप कि आप उस अपॉर्चुनिटी को दोबारा ना खोए, एंड आपको यू नो जो आप करना चाहते हो वो आप कर लो। पर एट द सेम टाइम कैसा है ना, यहाँ पे पाइल 2, आप लोगों का वो जो लेसन है ना वो आपने सीखा या नहीं, ये आपके ऊपर है। अगर आप लोगों ने जो वो लेसन आपको मिला है अपने लव लाइफ और पर्सनल लाइफ पे फोकस करके अपना करियर जो आपने ख़राब किया, वो जो लेसन आपको अगर मिला है तो ठीक, अगर नहीं मिला है तो अगेन देयर इज़ गोइंग टू बी अ डाउनफॉल इन योर करियर फॉर श्योर, ठीक है। क्योंकि ऐसा है यहाँ पे आपको जिस टाइम पे जो चीज़ पे फोकस करने के लिए बोला जाता है आप लोग नहीं करते हो, एंड कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, एवरीबडी इज़ गाइडिंग यू, एवरी सिंगल पर्सन। मेरे वीडियोस भी होते हैं, इवन आई एम ट्राइंग टू गाइड यू, बट आप लोग नहीं समझ रहे हो इन चीज़ों को, तो समवेयर आप लोग थोड़ी गलती करते हो यहाँ पे, बट इट्स ओके, आपको दोबारा वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, एंड आई जस्ट होप कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ का अच्छा इस्तेमाल करो। एट द सेम टाइम एक अच्छी न्यूज़ आपको मिलने वाली है, यू नो, अबाउट योर करियर। अगर आप लोगों की एग्ज़ाम्स थी अभी तो आप लोग डेफिनेटली एग्ज़ाम्स क्लियर कर जाओगे। एट द सेम टाइम अगर आप लोग ऐसा कुछ भी अभी कोई एग्ज़ाम देने वाले हो तो वो एग्ज़ाम पॉजिटिव ही रहेगी, आपके फेवर में ही रहेगी, इस चीज़ की भी यहाँ पर अश्योरेंस मिल रही है। एट द सेम टाइम आप लोग यहाँ कोई ना कोई, आप में से कोई नया घर खरीद सकता है, या फिर आप नई कार खरीद सकते हो, या आप नई ज़मीन खरीद सकते हो, यू नो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट बाय समथिंग लग्जरियस फॉर योर सेल्फ और फॉर योर फैमिली। यहाँ पर आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सो आई जस्ट होप यू आर रेडी टू लर्न फ्यू थिंग्स, ज़िंदगी से भी और किताबों से भी। तो आप लोग चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है, एंड आप लोग कहीं ना कहीं लेसन्स मिलने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर आई कैन सी इज़ कि यू विल गो थ्रू अ कार्मिक साइकिल वंस अगेन, ठीक है। पूरा प्रॉपर आपके करियर में वो ब्रेक थ्रू मिलने से पहले आपको एक और साइकिल से गुजरना है, एंड नाउ ऐसा है कि ये साइकिल, इट इज़ योर कार्मिक साइकिल अगेन। सो आपने जो भी लेसन सीखे हैं आप उस लेसन्स को अच्छे से इस्तेमाल करो बेसिकली अपने लाइफ में, यू नो। एंड ऑल्सो हाँ, पॉजिटिव चीज़ें बहुत है। अगर यहाँ पर कोई अब क्रिएटिव फील्ड में है तो उनको फेम रिकग्निशन डेफिनेटली मिल रहा है, उनको जितना वो डिज़र्व करते उतना उनको पे किया जाएगा, आपकी कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है। आप लोग जो भी अच्छे चीज़ें आपने अभी तक की है, अगर आपने दिल से पढ़ाई की थी तो आपको उसके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे, अगर आपने दिल से नहीं किया था तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। एट द सेम टाइम एवरीथिंग इज़ गोइंग राइट फॉर यू गाइज। थोड़ा कार्मिक साइकिल का टेंशन इतना नहीं है, क्योंकि वो भी अभी एक हो जाएगी, बस वो एक ही साइकिल होगी करियर के रिलेटेड, एंड जो आपको थोड़ा तकलीफ दे सकती है तो उसके लिए यू जस्ट हैव टू बी प्रिपेयर्ड, ओके। वैसे आपके लिए कुछ और गलत नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। एंड एट द सेम टाइम अगर आप लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में हो तो आपको कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें करने की ज़रूरत है, यू नो, और क्रिएटिव स्किल्स अपने दिखाओ। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि आप क्यों दूसरों से अलग हो, क्यों आपको चुना जाना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई इंटरव्यू के लिए जाने वाला था तो उनका इंटरव्यू डेफिनेटली क्लियर हो रहा है, एंड आपका सिलेक्शन हो रहा है। एट द सेम टाइम इफ़ एनीबडी वॉज इनटू, आई मीन इफ़ एनीबडी इज़ इनटू बिजनेस और समथिंग लाइक दैट, तो आपका बिजनेस भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा फ्लरिश करेगा, एंड ऑल्सो इंटरनेशनली ट्रेड करने के पूरे चांसेस है आप लोगों के, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर कुछ लोग अपने पढ़ाई या कुछ अपने सेटलमेंट के लिए दूसरे कंट्री जाना चाहते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी पॉसिबल विदिन 8 वीक्स और 8 months, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, तो आप जब भी ये रीडिंग देखें उस टाइम से होगा, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। लक इज़ ऑन योर साइड, सी, पर मेहनत करो पाइल 2, सच्ची कह रही हूँ, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का क्या है, ऐसा है ना कि आप लोगों को मैनिफेस्ट करते हो चीज़ों को, बट आप चीज़ों को आधे उसमें छोड़ देते हो, तो जस्ट डू इट, बहुत ज़रूरी है वो।
फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ओके। सो कहीं ना कहीं चीज़ें देखो, कार्मिक साइकिल का एंड भी है और कुछ ना कुछ तगड़ा तो होने वाला है आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये लास्ट कार्मिक साइकिल जो होगा ना, अगर आपके कर्म अच्छे रहे ना, तो ये कार्मिक साइकिल आपको बहुत बड़ी चीज़ें देकर जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाकर ही जाएगा ये कार्मिक साइकिल। एंड जस्ट बिलीव योर सेल्फ कि अगर आप मेहनत कर सकते हो तो आप कर सकते हो, आपको पीछे नहीं हटना है, ठीक है। अगर आप पीछे नहीं हटते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है उन सारी चीज़ों का। सो मेक श्योर दैट यू हैव फेथ ऑन योर सेल्फ एंड यूनिवर्स, एंड स्टॉप आस्किंग यूनिवर्स कि कब मेरे लिए चीज़ें होंगी, कब मेरा सब कुछ सही होगा। सिंपली मेहनत करो और चीज़ें सही हो जाएंगी। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। सी अगेन, आप लोगों को जो आपका काम है ना, आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। आप लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस इधर उधर चला जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज है कि हमें करना क्या है ज़िंदगी में, बट ऐसे मत करो। अगर आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है तो आप लोग आगे कैसे बढ़ोगे। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि करियर एट दिस पर्टिकुलर टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे जो भी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, बट करियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा तब तक आप खुद का कुछ कर नहीं पाओगे। एंड जब आपके पास खुद के पैसे आते हैं तो दुनिया हमारे हाथ में, मतलब दुनिया हमारे हाथों से अपने आप पैसे चल सकती है। हम जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, हमें कोई रोकेगा नहीं। अगर हमारे पास पैसे हैं तो अगेन दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट माई पॉइंट इज़ कि आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए। और एंड अगर आप लोग अपने काम में डिस्ट्रैक्ट होते हो या कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, यू शुड सिंपली ड्रॉ अ बाउंड्री लाइन, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि कहाँ तक मुझे चीज़ों को सहना चाहिए। अगर आप अच्छा ही दिखा रहे हो, आप किसी के लिए कोई चीज़ अच्छी कर रहे हो, तो इट्स ओके इफ़ यू आर डूइंग इट, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर कि आप खुद के लिए भी अच्छा कर रहे हो। जब तक आप खुद के लिए अच्छा नहीं करोगे तब तक आप दूसरों के लिए कैसे अच्छा कर पाओगे। अब जैसे क्या है ना कि आपको अपने आप को पहले, सबसे पहले तो प्रायोरिटी रखना चाहिए। अपने आप को रखो, प्रायोरिटाइज करो अपने आप को, एंड मेक श्योर यू डू द चेंजेस इन योर सेल्फ कि मुझे कहाँ चेंज करना चाहिए, मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मुझे चेंज करनी चाहिए। खुद के ऊपर थोड़ा खुद को एक्सप्लोर करो, और एक दिन बैठ के कि मुझे क्या ऐसा है जो मुझे करना चाहिए जिससे मेरे लिए, मेरे करियर में चेंजेस आए, जिससे मेरे ज़िंदगी में चेंजेस आए। एंड वंस यू गेट दैट, एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर, ट्रस्ट मी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। नाउ लेट्स सी एंजल ओरेकल्स आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली। सी, कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन का इशू चल रहा है। सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का थ्रोट चक्रा सही से नहीं चल रहा है, ठीक है। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा एंड इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वंस यू डू दैट, चीज़ें आपके फेवर में अपने आप आ जाएंगी। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, कॉम्प्रोमाइज़। सो यहाँ पर ऐसा है कि आपको ना चीज़ों के बारे में, अब कैसा है कि पाइल टू ऑनेस्टली बुरा मत मानो, बट कहीं ना कहीं आई एम गेटिंग एनर्जी। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को ऐसे ही पाना चाहते हैं बिना मेहनत किए, ठीक है। एंड आई डोंट नो हु इट इज़, बट ये एनर्जी मुझे बहुत एविडेंट है, यहाँ पे बहुत क्लियर है ये एनर्जी। मुझे दिख रही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनको बस चीज़ें अपने फेवर में चाहिए पर मेहनत कुछ नहीं करनी। अगर ऐसा आपका माइंडसेट है तो आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी। एंड आप अपने आप को चेंज करो, आपको फिजिकली कोई ना कोई काम करना ही पड़ेगा। जब तक आप वो नहीं करते हो आपको चीज़ें नहीं मिलने वाली, क्योंकि कैसा है आप लोगों को, मतलब अभी जैसे कुछ नई चीज़ आपकी ज़िंदगी में आप मैनिफेस्ट करो, बट एट द सेम टाइम आप पुराना कुछ छोड़ना भी नहीं चाहते हो। एंड जब तक आप पुराना वो चीज़ छोड़ोगे नहीं, पीछे नहीं मतलब हटोगे उन सारी चीज़ों से, या गलत चीज़ों को अपने से दूर नहीं करोगे, तो तब तक नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने वाली नहीं है। चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफस्टाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे तो नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगी। आई सॉ एंजल नंबर 1111, सो जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट। एंड लेट्स सी लास्ट कार्ड, ट्रस्ट। आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे, भगवान पे, अपने आप पे ट्रस्ट करना भी ज़रूरी है कि वॉट एवर यू आर डूइंग आपको उसके अच्छे फल मिलेंगे ही मिलेंगे। आप लोगों को ऐसा है कि आप लोग मेहनत
थोड़ी बहुत मेहनत करते हो और फिर डाउट करते हो, आप फिर एक्सपेक्ट करते हो कि यार अभी तक मुझे इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिला। इतनी ईजीली ना चीज़ें नहीं मिलेंगी, ट्रस्ट मी। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, आपको दिखाना ही पड़ेगा यूनिवर्स को कि आप क्यों बेस्ट हो। आप बाकी वैसे आप में ऐसा क्या है कि आपको चीज़ें दी जाए, आपको क्यों अमीर बनाना चाहिए, आपको इसके रीजंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं ऊपर वाले को। ऊपर वाला ऐसे आपको कोई भी चीज़ नहीं देगा, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन किस चीज़ का कैसा इस्तेमाल करे। अगर किसी ज़रूरतमंद को मिले तो अच्छी बात है। अगर कोई ऐसा ही है जो कोई मेहनत नहीं करना चाहता या कुछ नहीं करना चाहता, अगर उसको चीज़ें मिल गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। सो यहाँ अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मैंने पाइल 1 को भी सजेस्ट किया कि आपका जो है डेस्क है, जैसे मेरा ये डेस्क है जहाँ पर मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो आपका ऑफिस का जो भी डेस्क होगा या जहाँ पर बैठकर आप पढ़ते हो या ऐसा कुछ भी है जहाँ बैठकर आप प्रोफेशनल आपका काम करते हो, वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक छोटे बाउल में ना हिमालयन सॉल्ट जो होता है, देखो वाइट सी सॉल्ट जो होता है वैसा, वो आपको एक कप में रखना है, कप या बाउल में रखना है। ठीक है। एवरी वीक आपको उसे चेंज करना है। एंड दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, आप अपने डेस्क के ऊपर पीकॉक फेदर रख सकते हो। ठीक है। दैट विल ऑल्सो अट्रैक्ट अबंडेंस फॉर यू एंड इट विल हेल्प यू गेन सम मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑन योर स्टडीज़। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो कि मैं आपको यहाँ इस वीडियो के एंड में ना एक फ़ोटो लगाऊंगी कुबेर मंत्र की। ठीक है। वीडियो के एंड में या फिर वो इंट्रो के बाद जहाँ पर आप फाइल चूज़ करते हो वहाँ पर मैं लगा सकती हूँ, तो वो मैं पिक्चर वहाँ लगा दूंगी। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड उसको उसी पिक्चर को स्कैन करके आप गूगल पे ढूंढो ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर भी मिल सके। ठीक है। एंड उस क्लियर पिक्चर का क्या करना, आप उसका प्रिंट आउट निकालना एंड आप अपने ऑफिस में जहाँ पर आप काम करते हो उस डेस्क पे, अगर ऐसा कोई वॉल है जहाँ पे, आप वहाँ पर उसे स्टिक कर दो, या फिर आप अपने डेस्क पे भी उसे रख सकते हो साइड में, या बेसिकली आप अपने पीसी या लैपटॉप का वॉलपेपर आप चेंज कर दो, उसमें आप उस कुबेर मंत्र को रख सकते हो। ठीक है। वो कुबेर मंत्र बेसिकली क्या है, इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ मनी एंड हाँ फिलहाल आप इतना कर लो। ठीक है। एंड अगर कुछ और होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। सो पाइल 2, आई जस्ट होप कि आप लोग मेहनत करो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसमें आप मेहनत करो, क्योंकि यहाँ पर आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड एंड हैव ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। कोई भी जो काम ऐसा है जो आपको आलसी बना रहे हैं या आपकी गलत आदतें हो रही है, तो आप उन सारी चीज़ों को हटाओ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। So just make sure that you do good things and good things will come to you. Okay. So pile 2, that's it for you guys. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई एंड कितना रिजल्ट हुआ कितना नहीं आप मुझे ज़रूर बताना। एंड ऑल्सो वंस अगेन आई अपोलोजाइज टू यू गाइज कि ये वीडियो आने के लिए लेट हुई। करियर की रीडिंग मुझे डालनी थी पिछले हफ्ते ही, बट कहीं ना कहीं कुछ नया आइडिया आ जाता था और वो स्किप हो जाता था। एंड ऑल्सो आई वॉज बिजी विथ माई वो वर्कशॉप का डिटेलिंग, तो ठीक है। I just hope you guys like the video and please like, share and comment and subscribe to my channel. Also आप मुझे वर्कशॉप के लिए मैसेज कर सकते हो। ठीक है। ऑन माई इंस्टाग्राम या फिर आप मेरे मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम दूसरी चीज़ क्या कह रही थी मैं, हाँ पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी सिमिलर प्रोसेस। ठीक है। सो पाइल 2, see you in the next video and till then please take care and work hard for yourself. Okay, you deserve all the success. All right, bye bye.